Hello friends, welcome to our channel Hello Sparrow. This is Ravish Chaudhary and I'm again back with another video. This is our basic English speaking course class 4. And the topic of the video today is use of be. Be is a verb. I hope you know it. It plays the role of, ये दोनों रोल प्ले करती है. ये हेल्पिंग वर्ब का रोल भी प्ले करती है और मेन वर्ब का रोल भी प्ले करती है. एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बी किसी दूसरी वर्ब के साथ लाइक कैन बी, कुड बी, शुड बी आ सकती है या इज़ एम आर वोज वर्ब की फॉर्म में ये यूज़ होती है. इसके अलावा मेन वर्ब के तौर पे बी मीन्स होना, कहीं कहीं जाना, दोनों चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी एज मेन वर्ब. बी को हम एज अ मेन वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, नॉट एज. सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से, अगर आप हमें चाहते हैं कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन या पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाए, तो आप हमें जो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम पर स्पेशली फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारी पीडीएफ आसानी से मिल जाए. सो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक. बी को एज अ मेन वर्ब हम समझने जा रहे हैं. एज अ मेन वर्ब इज एम आर, वॉज वर्ब जो कि बी की ही फॉर्म्स हैं, हम कैसे यूज़ करेंगे. हेयर यू कैन सी बी के यूजेस इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिएगा ये तीनों अलग चीज़ें नहीं है कि इज एम आर अलग है, वॉज वर्ब अलग है, विल बी, शैल बी अलग है. हम इनको अलग अलग समझें, अलग अलग पढ़ें, ये सब एक ही हैं, बस टाइम के हिसाब से कैटेगराइज्ड हैं. हमारी बात प्रेजेंट की है तो इज एम आर लेंगे, पास्ट की है तो वॉज वर्ब लेंगे, फ्यूचर है तो विल बी, शैल बी लेंगे. पर तीनों का जो प्रोसीजर हम समझने जा रहे हैं, यूसेस हम समझने जा रहे हैं, वो लगभग एक ही होगा. यूज़ मेंशन किया है. इसका जो यूज़ है दैट इज़ कि हम एक्शन लेस सेंटेंसेस में इनको यूज़ करने जा रहे हैं. एक्शन लेस का मतलब क्या है कि बी ही अपने आप में एक वर्ब होगी, मतलब इज़ होगा सेंटेंस में, एम होगा सेंटेंस में, वोज होगा, ये अपने आप में एक वर्ब होगा. कोई दूसरी वर्ब लाइक प्ले, टॉक, वॉक, ये इनके साथ में नहीं आएगी. यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूँ इसके और भी कई सारे यूज़ होते हैं, कई सारे यूसेस होते हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम सिर्फ और सिर्फ एक्शनलेस की बात करेंगे. कॉन्टिन्यूस में, पैसिव में कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे. और ये सजेस्ट भी करूँगा आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को लीजिए, उस पर काम कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो अच्छे से उसमें आप एक्सपर्ट हों, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तब आप आगे बढ़िए. अब एक्शनलेस का मतलब है कि जिस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन ना हो. अब अगर एक्शन नहीं होगा तो सेंटेंसेस में हम करेंगे क्या. ये बी क्या काम करेगा, बी काम करेगा सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का. अब ये दोनों चीज़ें समझिए, सब्जेक्ट क्या होगा और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और ये बी वहाँ क्या होगा. सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई फीलिंग्स हो सकती है, कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है. और हम बात करेंगे उस सब्जेक्ट की, मतलब चाहे वो कोई चीज़ हो, जगह हो, पोजीशन, लोकेशन, कंडीशन, एज, स्टेटस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उसका एडजेक्टिव, उसकी एडवर्ब, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप स्ट्रक्चर देखिएगा एक बार. असर्टिव का स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किया है. असर्टिव का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद बी लेंगे, नोट उसके बाद होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट जो भी हमें बताना है. यहाँ बी का मतलब है जो रूल में मेंशन किया है, बी मतलब या तो इज एम आर आएगा वहाँ, या वॉज वर्ब आएगा वहाँ, या विल बी, शैल बी आएगा वहाँ. किसके साथ क्या आएगा उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ किसके साथ क्या यूज़ करेंगे. जैसे कि आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे अगर हमारी बात प्रेजेंट की होगी, वॉज यूज़ करेंगे अगर हमारी बात पास्ट की होगी, फ्यूचर होगी तो शैल बी का यूज़ करेंगे. वी के साथ हम यूज़ करेंगे आर प्रेजेंट में, वर यूज़ करेंगे हम पास्ट में, फ्यूचर में यूज़ करेंगे शैल बी. यू के साथ हम यूज़ करेंगे आर
प्रेजेंट में, वर पास्ट में, विल बी यूज़ करेंगे फ्यूचर में। दे के साथ भी सेम यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर, विल बी फ्यूचर में यूज़ करेंगे। कोई भी प्लूरल थर्ड पर्सन, मतलब किसी भी इंसान की तीसरे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, चाहे वो इंसान हो या चीज़ें हों, अगर वो प्लूरल है, जैसे कि चेयर, एक चेयर की बात करेंगे तो वो सिंगुलर है, बहुत सारी चेयर्स की बात करेंगे प्लूरल है। मेरा भाई सिंगुलर है, मेरे ब्रदर्स प्लूरल है, माय ब्रदर्स। सो कोई भी थर्ड पर्सन अगर प्लूरल होगा, आर आएगा प्रेजेंट में, वर आएगा पास्ट में, विल बी आएगा फ्यूचर में। ही और शी के साथ प्रेजेंट में यूज़ करेंगे इज़, पास्ट में यूज़ करेंगे वॉज, फ्यूचर में विल बी को ही फॉलो करेंगे। इट के साथ भी सेम यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में इज़, पास्ट में वॉज, विल बी फ्यूचर में। सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ इज़ प्रेजेंट में, वॉज पास्ट में और विल बी फ्यूचर में यूज़ करेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या होगा? आई। अब आई के बाद अब मुझे दो तरीके हैं इंग्लिश बोलने के, या तो आप पहले हिंदी में सोचें, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, बट मैं इसको बोलूँगा दैट इज़ अ रॉन्ग वे। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश डायरेक्टली। अब उसको कैसे करेंगे? अब आपको अपने बारे में बोलना है तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, आई सब्जेक्ट यूज़ करना है। अब सोचिए, जो आपकी बात है वो प्रेजेंट को लेके है, पास्ट को लेके है, फ्यूचर को लेके है। वेरी इजी। अगर आपको प्रेजेंट की बात करनी है, आई एम अ टीचर, आई एम एट सुमेरो, आई एम एट माई हाउस, आई एम अ टीचर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम लेज़ी। अपने बारे में कुछ भी बताना है, आई एम के बाद ऐड कर सकता हूँ। अगर पास्ट के बारे में बताना है मुझे अपने, आई वॉज लेज़ी इन चाइल्डहुड, आई वॉज सम इंटेलिजेंट, आई वॉज बिजी येस्टरडे, आई वॉज विद माई फ्रेंड्स येस्टरडे, आई वॉज नॉट एट होम। पास्ट की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर की करना है तो बस वो जो हमारा इज़ एम आर वॉज वर है, आई के साथ में जो है एम वॉज, फ्यूचर होगा तो विल भी यूज़ करेंगे, बाकी सब सेम हम मेंटेन करेंगे। सो वेल, इसको ऐसे नहीं समझना कि ये बड़ी अलग चीज़ें हो गई, इज़ एम आर अलग है, वॉज वर अलग है, विल बी शैल बी अलग है। इसको हमें इसी तरह से प्रैक्टिस करना है कि हम उसको प्रेजेंट में भी यूज़ कर पाएँ। सबसे पहले तो इनको हमें टंग फ्रेंडली कर लेना है। कैसे करेंगे? जैसे आई एम अ टीचर, you are a teacher, he is a teacher, my father is a teacher, my friend is a teacher, this is my marker, this is your marker, this is a good marker, your marker is good, my house is big, your house is small। कहाँ किसको यूज़ करना है उसको थोड़ा टंग फ्रेंडली कर लेंगे ताकि वो स्लिप ना हो। पास्ट पे स्पेशली ज़्यादा काम करेंगे, फ्यूचर का इस्तेमाल कम होता है, तो फ्यूचर को आप जनरली थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। पास्ट को आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। रीज़न, हमारी जो ज़बान होती है वो प्रेजेंट ज़्यादा फ्रेंडली होती है, प्रेजेंट में उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी। कई बार कम्युनिकेशन करते हुए प्रेजेंट की जगह पास्ट की जगह प्रेजेंट का वर्ड आ जाएगा, तो उसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। लाइक आई वॉज, यू वर, दे वर, वी वर, ही वॉज। आप बहुत बार इसको बोल के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी ज़बान ही के साथ वॉज डायरेक्टली पिक करे, शी के साथ वॉज, किसके साथ क्या यूज़ करना है उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। एफर्मेटिव और नेगेटिव डिफरेंस आई होप आप समझते हैं। नेगेटिव जिसमें नोट आता है और एफर्मेटिव जिसमें नोट नहीं आता। असर्टिव, पहले ही मैं सेंटेंस आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें दो सेक्शन हमारे जनरली मिलेंगे सारे टेंसेस में, मॉडल्स में, असर्टिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव जिसमें हमें बात बतानी है, इंटरोगेटिव जिसमें हमें पूछनी है। सो आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ आई एम एन इंजीनियर। ये पॉजिटिव साइड है। आई वॉज एन इंजीनियर, ये इसका पास्ट है। आई विल बी एन इंजीनियर, ये इसका फ्यूचर है। आपको चाहे पढ़ के समझना हो तब भी आप ये देखेंगे कौन सी वर्ब यूज़ हुई है। आपको बोलना हो तब भी आप देखेंगे कि कौन सी वर्ब आपको यूज़ करनी है। नेगेटिव होगा तो इसमें नोट वर्ड एडिट हो जाएगा। आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई वॉज नॉट एन इंजीनियर, आई विल नॉट बी एन इंजीनियर। दिस इज़ our house, this was our house, this will be our house. This is not our house, this was not our house, this will not be our house.
राजेश इज़ माई फ्रेंड, राजेश वॉज माई फ्रेंड, राजेश विल बी माई फ्रेंड, राजेश इज़ नॉट माई फ्रेंड, राजेश वॉज नॉट माई फ्रेंड, राजेश विल नॉट बी माई फ्रेंड। These are my books, these are not my books, these were my books, these were not my books, these will be my books, these will not be my books. Your house is very big, your house isn't very big, your house was very big, your house wasn't very big, your house will be very big, your house will not be very big. His decision is wrong, his decision was not wrong, something like this. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं PDF की फॉर्म में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए भी मटेरियल मिलेगा ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हों प्रैक्टिस के लिए। सो ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये सारा असर्टिव फॉर्मेट था। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस खुद प्रैक्टिकली आपको डिज़ाइन करने हैं, सोचने हैं। आप कोई भी एक्शन उसमें यूज़ ना करें। माई फादर इज़ एट होम, माई फादर वॉज इन द ऑफिस, माई रूम इज़ स्मॉल। अपने अराउंड देखिए, अपनी फैमिली से रिलेटेड देखिए, कंट्री से रिलेटेड देखिए, अलग अलग सिचुएशन में देखिए कहाँ हम इज़ को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम वॉज को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम विल बी शैल बी को यूज़ कर सकते हैं। नव इसके अगले सेक्शन की बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव मीन्स जिसमें हमें पूछना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे दो तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ जिसमें हमें जवाब चाहिए यस और नो में, यस और नो में आंसर हमें चाहिए। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, WH फैमिली जो वर्ड होता है व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको यूज़ नहीं करते हैं। अभी हम इज़-एम-आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी को स्टडी कर रहे हैं तो जो भी वर्ड होगा प्रेजेंट की बात होगी, इज़ आना है, वॉज आना है, उस सिचुएशन के हिसाब से। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक एग्जाम्पल है राम इज़ माई फ्रेंड, अगर एक सेंटेंस है मतलब यहाँ मैं बता रहा हूँ। अब मुझे क्वेश्चन अगर करना है सिर्फ इज़ को पहले यूज़ करना है, इज़ राम माई फ्रेंड, ये हो गया हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इज़ राम गिल्टी, एम आई हैप्पी, इसका मतलब है क्या मैं खुश हूँ। हिंदी में क्या आता है पर इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड नहीं होता कि क्या, व्हाट वगैरह हमें यूज़ करना है। इज़ ही माई ब्रदर, आर यू मैड, एम आई अ टीचर, वॉज ही अ पुअर मैन, वर दे थीव्स, वॉज ही योर फ्रेंड, वॉज शी एन इंटेलिजेंट गर्ल, वॉज ही लेट येस्टरडे। सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स थे आपके यस नो टाइप एग्जाम्पल्स थे। अब इनको आपको प्रैक्टिस करना है कि आप को बहुत सारा मटेरियल आपको PDF में मिल भी जाएगा। अपनी तरफ से भी कैसे सेंटेंसेस बनाएं और इनको इवन प्रैक्टिस करें। कैसे प्रैक्टिस करें? एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इज़ राम माई फ्रेंड, मतलब क्वेश्चन है क्या राम मेरा फ्रेंड है। आप या तो यस बोलेंगे, यस ही इज़, और नो ही इज़न्ट। येस ही इज़ मीन्स पॉजिटिव, आप कह रहे हैं हाँ है, नो ही इज़न्ट नहीं है। अभी आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल है, आप देखिए। आर यू गिल्टी? यस आई एम। नो आई एंट, एम नॉट भी बोल सकते हैं, एम नॉट को हम एंट यूज़ कर सकते हैं। सो ये इस तरह से आप क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करें। इज़ योर हाउस बिग? यस इट इज़, नो इट इज़न्ट, इट्स स्मॉल। आप क्वेश्चंस बनाएं, उसके आंसर्स खुद से ही आप प्रैक्टिस करें सो दैट आप इनको टर्म फ्रेंडली क्रिएट कर सकें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 2 दैट इज़ इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मीन्स हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें क्वेश्चन यस और नो में नहीं करना है कि उसका जवाब यस में दिया या नो में दिया, अभी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन जैसे कि कारण पूछना है हमें किसी से, हमें जगह के बारे में, लोकेशन के बारे में पूछना है, कंडीशन के बारे में पूछना है। सो जो हम पूछना चाहते हैं, एक तरीका तो ये है कि हम हिंदी में सोचें कि सेंटेंस में क्या आया, बट हम डायरेक्टली इंग्लिश में सोच सकते हैं। अगर मुझे कारण पूछना है कि भैया आप लेट क्यों हो, आप परेशान क्यों हो, तो वाई वर्ड मुझे यूज़ करना है, इट्स वेरी इजी। मुझे लोकेशन के बारे में पूछना है तो वेयर वर्ड यूज़ करना है। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए।
वाई आर यू लेट, इसका मतलब रीज़न पूछ रहे हैं कि आप लेट क्यों हैं। कोई काम नहीं है किसी भी सेंटेंस के अंदर। काम वाले सेंटेंसेस, एक्शन वाले सेंटेंस भी कुछ इस तरह के होंगे, पर अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे। वाई वॉज ही लेजी, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हु इज़ एट द डोर, वेयर इज़ हिज ऑफिस, हाउ मैड वॉज ही, व्हेन इज़ ही इन दिल्ली, where is she now, why are you so scared, what is your favorite food। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। अगर क्वेश्चन है why are you late, क्वेश्चन आंसर खुद से कीजिए। why are you late, I'm late because my bus was late, my bus got punctured, समथिंग आप बोलने की कोशिश कीजिए ताकि सेंटेंसेस आपकी ज़बान पर आएँ। और जितने अच्छे से आप अपने आंसर्स को मैनेज करेंगे, एक बात और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पहले जनरल प्रैक्टिस करके आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपकी ज़बान पे अच्छे से आ गया, असर्टिव कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। इंटेरोगेटिव कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, इज़ योर फ्रेंड अ गुड पर्सन, ही इज़ सम गुड सम बैड। क्वेश्चन किया, खुद से जवाब किया, मतलब सेल्फ कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं। इसकी हेल्प से क्या होगा कि आप लैंग्वेज को अपनी ज़बान पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद आप जितने इनोवेटिव आंसर्स आप देंगे, आर यू लेजी, नो बट माई ब्रदर इज़, ज़रूरी नहीं एक ही तरह का, येस आई एम, आई वॉज, नाउ आई एम नॉट। आप जितने वेरिएशंस अपने आंसर्स में डालेंगे, मतलब आप लैंग्वेज को उतना बेहतर समझते हैं, उतनी अच्छी ग्रिप उसके ऊपर बना रहे हैं। सो वुड से आप इसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रैक्टिस का काफ़ी सारा मटेरियल मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको वहाँ मिलने वाले हैं। अराउंड 100-150 एग्जांपल्स आराम से आपको मिल जाएंगे, और छोटे से लेके बड़े तक आपको वहाँ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने सेंटेंसेस की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए विद टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सिंपल सेंटेंस बनाया, आई एम बिजी, आपने लाइक दिस इज़ अ गुड चेयर, दिस इज़ अ गुड चेयर टू सिट, माई बेड इज़ वेरी कंफर्टेबल टू स्लीप। आपने थोड़ा थोड़ा सेंटेंस की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करनी है, सो दैट आप और ज़्यादा इसके साथ कंफर्टेबल हों। और रीडिंग करते हुए इन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन भी आपको शुरू कर देना है। सो विद इट नाउ आई वुड से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज योर प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की टू योर सक्सेस। विद दिस टुडे आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट।